द वीज़ा ग्रांट रेट फॉर इंडिया लेस देन 40%। जब लास्ट के 2-3 दिन बचे हो लेने का टाइम आ गया तो वो कह रहा भाई ये क्या पीआर के बाद ऐश है। भाई टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, ऐसी चीज़ व्लॉगर होने के बाद दिल में रखने की। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग है कि चैनल कैसे भाई सब लोग। गुड मॉर्निंग सबको। दिन के बज रहे हैं भाई 2:15। शाम को मेरे को कहीं जाना है किसी ब्रांड की वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने कहा आज हम लोग कर लेते हैं भाई Q&A, क्योंकि भाई ऐसे डेली ब्लॉग निकाल रहे हैं ना तो मुश्किल होता है भाई डेली सोचना। अब पजामा मैं सोच रहा था दिखेगा नहीं, चलो ठीक है। तो हाँ, कुछ भी कॉम्बो पहन लो। आज वीडियो बनानी होती है ना तो आधा आधा सा ही तो दिखना होता है, पूरा थोड़ी दिखना होता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का ही बदल लो, नीचे का ठीक है जैसे भी पहना हुआ है। अगर आप लोग चैनल पे नहीं नीचे लास्ट सब्सक्राइब करना जाके आप लोग आ सकते हो, पीछे वॉशिंग मशीन चल रही है भाई। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Q&A। मैंने अपने गर्मा गर्म इंस्टाग्राम पे डाला था ये स्टोरी कि Q&A कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम लोग आंसर करेंगे। तो हाँ, कैसे भाई सब लोग ठीक हो? तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है MOUZU मोजू, why is the visa grant rate for India less than 40%? Genuine students suffer the most. Me too. तो भाई really understandable चीज़ है ये कि इंडिया का रेट पिछले कुछ टाइम से वीज़ा एक्सेप्टेंस का रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। क्यों? अब मेरे को पता नहीं भाई 40% कम हुआ है, कितना हुआ है, या 40% से कम है। बट बीच में क्या हुआ था, जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए, तो काफ़ी सारे लोग अपनी फेक डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते थे। जैसे अब डिग्री हो गई, नकली डिग्री बनवा ली या कोई और डॉक्यूमेंट फेक कर दिया, तो उसके चक्कर में ना गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा वो करना शुरू कर दिया, बहुत सारे चेकिंग उन्होंने शुरू कर दी। और वो चेकिंग क्यों करी? क्योंकि माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो इन्होंने अपना सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि एप्लीकेशंस बहुत रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू जाती है, उसके बाद लोगों को एक्सेप्टेंस आता है या फिर रिजेक्शन आता है। क्योंकि भाई वैसे हमने बहुत पहले भी सुना था कि नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ से फेक एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डल रही हैं। इन्होंने क्या किया, थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया अपना प्रोसेस, ताकि एक्सेप्टेंस, मतलब उनका एम तो ये नहीं था कि एक्सेप्टेंस कम करेंगे, बट फेक डॉक्यूमेंटेशन को हटा देंगे, ताकि जेन्युइन ही स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आए, जिनका इंटेंशन पढ़ाई का ही है ऑस्ट्रेलिया में आने का। जेन्युइन फाइल हो, जेन्युइन प्रोफाइल हो, आप लोगों की फंड्स आपके पास प्रॉपर है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि फाइल इतनी ज़्यादा रिजेक्ट क्यों हो रही है, आपकी फाइल कैसी है वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है भाई तेजस 07 का, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड यू कंप्लीट फिल्म एंड टेलीविजन? भाई मैंने पढ़ाई करी डीकेन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है भाई रिजवान अली सबरी 13 का, ऑस्ट्रेलिया में मंथली कितना अर्न कर सकते हैं साइकिल पर डिलीवरी करके 15 आवर्स? क्या क्वेश्चन है भाई कि मंथली कितना कर सकते हैं 15 आवर्स? नहीं समझा भाई मैं। आप एक दिन में 12 घंटे काम कर सकते हो ऊबर पे, ठीक है। साइकिल पे उबर ईट्स पे डिलीवरी करी। पहले जब मैं आया था तो ज़्यादा पैसे बनते थे भाई, क्योंकि कम लोग हुआ करते थे और पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, ज़्यादा लोग करते नहीं थे, तब अपने $35 के अराउंड बन जाते थे, ठीक है 40। अभी आजकल जैसे प्रमोशन वगैरह दिए हो तो अच्छे बन जाते हैं, नहीं तो $25-30, डिपेंड करता है कौन से एरिया में रहते हो, कितना बिजी एरिया है। बट हाँ, $30 घंटे के हिसाब से लगा के चल लो। अगर बिजी है और नहीं बिजी तो भाई 5-5, 7-7 भी बनते हैं घंटे के। उबर ईट्स ठीक चलता है, लोग करते हैं आजकल भी, और हाँ सही है पार्ट टाइम के लिए। दूसरी बात, आप हफ्ते में 24 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते। हाँ, उस हिसाब से मैच कर लो, 30 × 24, हर घंटे में भी 30 नहीं बनेंगे, तो हाँ $550-600। तो हाँ समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है भाई किंजो कौन सी ब्रीड है? तो भाई प्रशांत गोरा भाई, किंजो है मिनिएचर पूडल और टॉय पूडल का क्रॉस। समझ गए ना। इसके पापा टॉय पूडल है, इसकी मम्मी मिनिएचर पूडल थी। देखो 3 में फोटो लगा देता हूँ। सबसे छोटा होता है टॉय, फिर होता है मिनिएचर, फिर होता है नॉर्मल पूडल, ठीक है। तो ये दोनों छोटों का मिक्स है, तो ये मीडियम में आ जाता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के। समझ गए? क्योंकि टॉय पूडल तो बहुत ही छोटा होता है भाई, मतलब उसका वेट भी 5 किलो के करीब होता होगा, ठीक है। जो मिनिएचर होता है वो बड़ा हो जाता है फिर थोड़ा सा, उसका वेट 15 किलो के अराउंड होगा ऑन एन एवरेज। बड़े वाले का तो पता नहीं मेरे को, वो ज़्यादा होता होगा उसका वेट, पर इसका ये बीच में आता है, छोटे और मीडियम के बीच में। हम लोगों को बेसिकली टॉय पूडल लेना था, हमने मतलब अडॉप्ट करना था जब डॉग हमको, तो हमने ढूंढा था भाई गमट्री से। आप लोग देख सकते हो डॉग्स वगैरह आप लोग को लेने हैं ना, ठीक है। हमने बुक कर दिया था इसको। उसके बाद क्या हुआ, वो भाई देखो उसने कहा था कि 4 हफ्ते की वेटिंग है, मेरे ख्याल से 4 हफ्ते बोला था उसने। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब लास्ट के 2-3 दिन बचे हो लेने का टाइम आ गया तो वो कह रहा भाई ये टॉय नहीं है, ये तो क्रॉस है। वो जो ब्रीडर था वो ये बोलता हमको कि टॉय नहीं है, ये क्रॉस है, मिनिएचर पूडल का और टॉय पूडल का। आपको चाहिए? हमने कोई टेंशन नहीं देता, हमारे को क्या है भाई, छोटे छोटे क्यूट है भाई, तो बच्चा हमारा। अरमान भाई का क्वेश्चन है, क्या पीआर के बाद ऐश है? भाई क्या तगड़ा क्वेश्चन है भाई, पीआर के बाद ऐश।
ऐश तो देखो, हमको ये लगता है हम ऑस्ट्रेलिया चले जाए, ऐश ही ऐश, स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है। फिर पता लगता है भाई जब वर्क वीज़ा आएगा तब होगी ऐश, क्योंकि हम अनलिमिटेड काम कर पाएंगे। फिर पता लगता है भाई जब PR आएगी तब होगी ऐश, क्योंकि इस टाइम में ऐश नहीं हो रही। ऐसे हमारे दिमाग को लगता है कि हमको चाहिए, हमको कुछ ना कुछ चाहिए हम लोगों को बड़ा, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग बचपन में सोचते हैं कि 12th के बाद ऐश है, फिर हम बैचलर्स करते हैं, फिर सोचते हैं अब ऐश नहीं हो रही, मास्टर्स कर लो। तो समझ रहे हो, एक इंसान को बड़ा बड़ा धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ऐश बढ़ती रहती है, मतलब कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज़। तो स्टूडेंट वीज़ा मिलना ऐश होती है, वर्क वीज़ा मिलना ऐश होती है, PR मिलना ऐश होती है, ऐसे हमारे दिमाग को लगता है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज कि जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे हम लोगों को अपने खर्चे वर्चे सब कुछ निकालने की टेंशन रहती है। वर्क वीज़ा आता है, हम लोग काम करते हैं, फिर ये होता है ना कि इंसान एक जितना इंसान कमाए उतने उसको खर्चे बढ़ते रहते। स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीथिंग। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आज मैं $500 हफ्ते मारूँ, मैं 1000 कमाऊँ, ठीक है। फिर मेरे दिमाग को लगता नहीं 1500 भी कम है, 2000 कमाऊँ वो भी कम है, 2500 कमाऊँ वो भी कम है। सेटल नहीं होता है कि इंसान किसी चीज़ पे। तो उसी तरीके से जब PR मिल जाती है तो ऐश हमको ऐसा लगता है होएगी, बट नहीं भाई, और चीज़ों की टेंशन आ जाती है। जैसे शादी होगी, शादी के तो चलो वो बकेट लिस्ट चेक हो गई कि घर घुर, समझ रहे हो ना, कि अब कितने साल किराए पे रह लिए भाई, तो वो टेंशन ही रहती है दिमाग में। फिर मान लो घर घुर भी हो गया, ठीक है, फिर बच्चा भी हो गया, चलो ठीक है, फिर बच्चा हो गया, उसके बाद उसका स्कूल, उसका ध्यान रख, तो ये लगा रहता है भाई, लाइफ का प्रोसेस है। तो ऐश को वर्ड को मैं कैसे समझाऊँ कि खुश रहो जिंदगी में, अभी जिस भी मोमेंट में भाई खुश रहोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ, जिस भी मोमेंट में आप हो। तो जिसको स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपेयर टू द वन जिसको नहीं मिल रहा आने का बाहर या किसी भी कंट्री में, तो वो भी किसी के लिए ऐश हो सकती है। तो ऐश इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, अलग अलग है हर चीज़ के लिए, हर बंदे के लिए उस चीज़ का मतलब। मैंने समझाया कि नहीं आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ऐश को तो मैं अगर एक वर्ड में समझाऊँ, ऐश भाई जिंदगी में तभी होती है जब जेब में होता है कैश, समझिए ना। बोलते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस, गलत बोलते हैं भाई वो। मनी जब पैसे जब जेब में होता है ना तो टेंशन थोड़ा कम रहती है, कि जब पैसा नहीं होता तब वो मोमेंट इतनी बारी हम लोगों ने जी है कि रेंट निकालने का पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, झाड़ी करनी है, आज तो बारिश हो गई भाई, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है तो बारिश हो रही है पूरे हफ्ते, कैसे होएगा मैनेज। तो वो टेंशन रहती है भाई जब जेब में पैसा नहीं होता, समझ रहे हो ना ये चीज़। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट आई बीन थ्रू इन माई लाइफ here in Australia। अगला क्वेश्चन है भाई पीयूष 585 का, हाउ डू यू हैंडल दैट अनश्योर फीलिंग, सेल्फ डाउट अबाउट मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग अर्ली डेज। गुड क्वेश्चन भाई। शुरू में तो सेल्फ डाउट होता है, कहाँ आ गए, है ना, वाई डिड वी इवन कम हियर, आप क्यों आए, पढ़ाई के लिए आए हैं, बट पढ़ाई नहीं भाई, ध्यान नहीं है भाई, बाकी चीज़ों पे ध्यान है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि घर नहीं है, घर कहाँ रहेंगे। जब मैं नया नया आया था, मैं बाइक पास रुका था, 2 घंटे दूर था वो मेरी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ट्रेन से, गाड़ी से 1 घंटा। तो है घर, तब भी दिक्कत है कि पास में नहीं है, मतलब क्या करें, तो घर मूव करना है। तो स्टार्टिंग में बहुत टेंशन रहती है भाई, बट टाइमली वो चीज़ें सही हो जाती हैं। अपना लगे रहना होता है जुट के, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए इमिग्रेंट्स होते हैं, अपना टाइम लगता है चीज़ों को, गिव देम टाइम, ठीक है। बहुत टफ टाइम भी आता है लाइफ में, हार्ड टाइम भी आता है, बट दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी ऐसी होती है भाई, जस्ट लाइक क्या बोलेंगे उसको, जस्ट लाइक वेव्स, कि कभी बहुत ऊपर उठ गई, फिर ज़्यादा उड़ गए और ईगो रख ली तो नीचे भी गिर देती है भाई ज़िंदगी, समझ रहे हो ना। कि जब आप आए हो, अच्छा भी कमा रहे हो, तो भी ऑलवेज स्टे हम्बल, और अपना, ये मैं क्यों ही बता रहा हूँ, छोड़ो, समझ गए ना। अगला है भाई यशराज भाई का, नाम बढ़िया है भाई का। व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू योर यंगर सेल्फ व्हेन यू वर इन कॉलेज। जब मैं बैचलर्स कर रहा था, एडवाइस तो क्या ही देनी है अपने आप को, अब तो हो गए, बड़े हो गए, अब तो क्या एडवाइस देंगे, कौन सुन रहा है अपने यंगर तुषार को। बट ना भाई, मेरे को ये था कि मैं जो भी करूँ अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं अपने को एडवाइस ये दूंगा कि अपने 18 साल पहले तुषार बरेजा को एडवाइस दूंगा। क्या दूंगा मैं भाई, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि थोड़ा जो भी काम करना है वो कंसिस्टेंसी से करो, दिल लगा के करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ये मैं अपने आप को एडवाइस दूंगा। ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी थी भाई, और कभी काम सही से किया नहीं। हमने भी यूट्यूब अब कर रहे हैं कुछ टाइम से, ठीक है। थोड़ा लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश हो गया, अपने ऊपर और अच्छे से काम किया होता तो बढ़िया रहता, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है भाई आई जहीर भाई का, डिफाइन योर होल जर्नी फ्रॉम 2017 टू 2026। भाई तो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, होल जर्नी की बात। तो भाई ये क्वेश्चन हम किसी और दिन किसी इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, सारी वीडियो कंपाइल करके बढ़िया तरीके से, ऐसे बताई नहीं जाएगी भाई ये चीज़। IG निपुण भाई का क्वेश्चन है, भाई बरेजा नंबर प्लेट किधर गई, दिखाता हूँ रुको। बरेजा नंबर प्लेट भाई इधर है, रुको पहले केंदो से मिलवाए थे। केंदो क्या कर रहा तू, सो रहा है यहाँ पे, सो रहा लड्डू। तो बरेजा नंबर प्लेट भाई इधर है, बरेजा नंबर प्लेट ये रही,
ठीक है। तुषार भाई वहाँ क्यों रखी है आपने ब्रेजा नंबर प्लेट गैराज में, तो गाड़ी पे क्यों नहीं लगाई नंबर प्लेट? तो भाई मेरा जब ली थी ना कोना, तो मेरे दिमाग में वो प्लान था कि हम चैलेंज करेंगे एक दिन ऊबर पे। ऊबर की वीडियोस लोग पसंद करते हैं, तो हमने सोचा था कि हम चैलेंजेस करेंगे ऊबर पे। तो जब ब्रेजा लगाना ना थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा उस पे, समझ रहे हो ना, कि मेरे को था कि अभी थोड़ी बहुत इस पे ऊबर करनी है, मेरे को वीडियोस निकालनी थी। ऊबर ब्रांड भी आ गया था कोलैबोरेशन के लिए। मैंने सोचा था कि थोड़ा ऊबर कर लेंगे, उसके बाद लगा लेंगे, थोड़े टाइम बाद लगा लेंगे, ऐसे मैंने सोचा था। बट फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकल ही गया। अब जब दूसरी गाड़ी लेंगे भाई इन द नियर फ्यूचर, तो उस पर लगाएंगे भाई डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई सार्थक भाई का, कनाडा कब आ रहे हो भाई, घूमने आओ, मिलेंगे जरूर भाई। कनाडा आएंगे हम लोग जल्दी, अभी नहीं। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 6-7 महीने में, तो हम वीज़ा तो डाल नहीं सकते खैर अभी। तो हमने यही सोचा था कि अब जब इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे ना, जब पीआर आ जाएगी, मैंने और वानी ने सोचा था तभी करेंगे भाई, कहीं भी जाएंगे। तो उसके बाद हम वियतनाम इधर थाईलैंड फिजी बहुत सारे घूम लिए थे। तो हमने सोचा जब हमारी पीआर आएगी उसके बाद ही कहीं जाएंगे। अब पीआर आ गई तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला भाई 6-7 महीने में, तो वो रिन्यू कराना है। उसके बाद 1-1.5 साल में हाँ जाएंगे घूमने। आएंगे भाई जरूर बता देंगे आप। जुलेश सिंगला भाई का, टाइमलाइन फॉर योर होल पीआर प्रोसेस व्हेन यू लॉन्च्ड ईओआई व्हेन यू रिसीव्ड इनवाइट। भाई मेरी डिग्री खत्म, देखो टाइमलाइन तो मैं आपको बताऊं, टाइमलाइन शुरू से शुरू हो जाती है जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं। 2020 में मूव हुआ। रुको एंगल चेंज करता हूँ, बाहर बैठते हैं, दिख रहा हूँ क्या और गिर जाता अभी। एग्जैक्ट जो पीआर का शुरू हुआ वो हुआ 2024 में। मेरी डिग्री खत्म होने के बाद से ही मैंने अपनी एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दी थी, जब मेरी डिग्री खत्म हो गई थी तभी से। और अब भाई घूम रहा है, टेढ़ा है ये। फरवरी में शायद मेरी ग्रेजुएशन थी, कब थी मैं भूल ही गया। डिग्री खत्म हो गई थी 2023 के एंड में। तो मैंने अपनी जब ईओआई लगाई, मैंने फाइल स्टार्ट करी अपनी बनानी, तो 6 महीने के करीबन 4-5 महीने लग गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को अपनी फाइल बनाने में। तो 2024 के मिड से आप लोग बोल सकते हो फाइल बननी शुरू हुई। दिसंबर में मेरी स्किल असेसमेंट अप्रूव हुई 2024 के। फिर उसके बाद 1 साल 2 साल लग ही गए भाई, पूरा मोटा लॉन्ग प्रोसेस होता है। और ऐसी चीज़ व्लॉगर होने के बाद दिल में रखने की, जब होएगी तब बताऊंगा। वो अलग ही फीलिंग थी भाई जब मैंने बताया आप लोगों को, और इतना ज़्यादा होल्ड करके रखा था कि ले रेली सारी कोई अपडेट नहीं दे पाया। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, बट इन दी एंड इट्स वर्थ इट। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे भाई इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच। मिस कर दिया तो कोई नहीं, अगली बार आंसर कर देंगे। अगला है भाई यश पंसूरिया भाई का, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन व्हाइल स्ट्रगलिंग ऑन जॉब शिफ्ट्स। भाई यू गोटा डू इट। अगर काम करना है, आपको ग्रो होना है सोशल मीडिया पे, यू हैव टू डू इट। 8-8 घंटे की शिफ्ट के बाद भी लोग आके ब्लॉग बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ डालते हैं। जरूरी नहीं है ब्लॉग बनाना, कंटेंट क्रिएशन करते हैं लोग, अपना रील्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है भाई, टाइम निकालना पड़ता है। मैंने भी किया है भाई। मैंने तो पढ़ाई के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करी है। तो करने से होता है भाई। और मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी दुनिया करती है भाई, जो करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं सारे, जो बड़े अभी नहीं भी हैं, ठीक है, जो मेरे जैसे हैं अभी, ठीक है, तो वो किया उन्होंने भी भाई, सब ने किया। टाइम निकालना पड़ता है इस चीज़ के लिए, बाकी हो जाता है भाई, मैनेज करना होता है। और इसलिए मैं ये चीज़ सोचता हूँ, मैं क्यों रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करता होता तो मेरा वही हाल होता भाई, 3-4 दिन में एक वीडियो आ रही होती, रीच और वो सब गिरी हुई है ऑलरेडी, और गिरी होती, ठीक है। तो हाँ, रेगुलर रहने से एटलीस्ट आई एम शोइंग अप एवरी डे, आई एम शूटिंग एवरी डे, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू मेक अ वीडियो एवरी डे। आशिमा, कैन आई स्टार्ट माई ऑस्ट्रेलिया पीआर जर्नी फ्रॉम इंडिया? येस यू कैन। अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री है, आप लोग अपना पीआर पॉइंट कैलकुलेटर कर लो भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पीआर पॉइंट अपने कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग इंडिया बैठे बैठे। अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उतने पॉइंट्स से पीआर आ रही है, तो आपकी भी आ जाएगी। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। अगला है भाई मनदीप सिंह भाई का, ठीक है, नाइस बोथ ऑफ यू लुकिंग वॉज ग्रेट। वानी दीदी एंड तुषार भैया, ये भाई ने भाई बहुत हेल्प करी है, ठीक है। शादी के टाइम पे ही वॉज विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब ये साइड में ही थे, मतलब एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं इनको, शैडो बोलते हैं। तो जहाँ हमारी शादी हुई थी, ये वहाँ पे हमसे मिले थे, ठीक है। और ये एंगेजमेंट में भी मेरे साथ ही थे सारा टाइम शायद, और शादी पे भी, मतलब ही वाज देयर टू हेल्प मी इन एवरीथिंग। मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ इरिटेशन हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, ही वाज देयर विद मी ऑल द टाइम। सो थैंक यू मनदीप भाई, अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। और हाँ, आएंगे इंडिया तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो हाँ, वीडियो को इतनी रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्यों घूम रहा है ये टेढ़ा, उधर है कैमरा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाम को भाई जाना है, इसलिए मेरे को दिन में वीडियो करनी थी, तो रियली सॉरी। वो भी आई जाएगी वीडियो, काम ही कर रहे हैं भाई। तब तो लव मेलबर्न बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस। ये देखो घूम ही रही है चेयर, नहीं अब नहीं घूम रही, मैं बैठा हूँ तो टेढ़ी हो जा रही है ऐसे गोल गोल। चलो पीस।